हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नोट्स मेनिया। ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है फॉर सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड। इस वीडियो में हम आज आपकी बुक की सबसे फर्स्ट पोम को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले हम इस पोम की मीनिंग के बारे में जानेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसमें पोएट हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। डस्ट ऑफ स्नो जो आपकी पोम का नाम है और जो लिखा गया है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, स्टैंजा 1 में आपका दिया गया है। पहले हम इस स्टैंजा को पढ़ लेते हैं। द वे अ क्रो shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। इस पोम में ये बताया गया है कि एक पोएट है जो कि पहले बहुत ही सैड है, बहुत ही डिप्रेस्ड है। इस वजह से आपका देखिए यहाँ पे लिखा है टोन ऑफ दिस स्टैंजा इज सैड एंड मेलनकली। तो यहाँ पे बताया गया है क्रो, हमें पता है कौवा होता है। हैमलॉक ट्री अ पॉइजनस ट्री और प्लांट विद वाइट फ्लावर्स। ठीक है, एक ऐसा जहरीला पेड़ या आप पौधा कह सकते हो जिसमें वाइट फ्लावर्स होते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिकाउंट्स अ स्मॉल इंसिडेंट that change his mood. It seems very simple, but it has a great significance. The poet was once very depressed and hopeless. He was in state of sorrow and was lost in his thoughts. He was standing under the hemlock tree. Suddenly a crow that was sitting on the tree shook the tree, and fine particles of the snow from the tree fell on the पोएट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट है ना, वो एक अपना छोटा सा इंसिडेंट के बारे में बताते हैं, जो बताते हैं कि उस छोटे से इंसिडेंट ने उनके पूरे मूड को चेंज कर दिया था। पहले वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होपलेस फील कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा दुख में थे, लेकिन वो एक जैसे ही हैमलॉक ट्री के नीचे खड़े होते हैं तो एक क्रो आता है और वो पेड़ों पे शूक करता है, मतलब शेक शेक की सेकेंड फॉर्म होती है शूक। वो हिलाता है पेड़ को और उस पर जो डस्ट के स्नो के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो पोएट के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब हैप्पीनेस फील होती है। दिस स्टैंजा क्रो एंड हैमलॉक ट्री सिम्बलाइजेज द निगेटिविटी। ठीक है, हैमलॉक ट्री पॉइजनस होता है, क्रो ठीक है वो ब्लैक होता है, इस वजह से इनको हमने निगेटिविटी ऑफ लाइफ के बारे में बता दिया गया है। इन स्टैंजा 2 has given my heart a change of mood and saved some parts of a day I had rued। ठीक है, रूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट। पहले हम लोग इस स्टैंजा का टोन देख लेते हैं। टोन ऑफ दिस स्टैंजा होपफुल एंड पॉजिटिव। देखो, फर्स्ट स्टैंजा में हम लोगों ने देखा था कि पोएट बहुत उदास था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका मूड चेंज हो रहा है और वो होपफुल और पॉजिटिव फील कर रहा है। इन दिस stanza, when the soft and cold snow fell on the poet, it changed his mood from a state of sadness to happiness. He started feeling soothed, peaceful, and refreshed. This simple incident helped him enjoy the remaining part of the day. He thus became happy. It saved his rest of the day from being wasted and held in regret। यानी कि पोइट जो होता है यहाँ पे उस क्रो को थैंकफुल करता है कि मतलब उसकी वजह से मेरा जो रेस्ट ऑफ द डे है, जो बचा कुचा दिन है, वो ख़राब होने से बच गया। ठीक है, यहाँ पे हम पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्रो को एज अ ह्यूमन बताया गया कि उसने इंटेंशनली कुछ ऐसा मेरे साथ किया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रो को तो नहीं पता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो वो पेड़ पे बैठा और उसने शूक किया और जो स्नो के डस्ट पार्टिकल्स थे वो पोएट के ऊपर गिरे, जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली। तो पहले वो उदास था, अब वो खुश हो गया। तो इस पोम का कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, द पोएट टीचेस अस अ लेसन दैट एवरी स्मॉल एक्ट इन लाइफ एंड illuminate our soul and motivate us to do better। यानी कि पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि छोटे छोटे दिन के छोटे छोटे काम भी हमें उदास भी कर सकते हैं और हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। इस वजह से हमें छोटी सी एक्ट जो हमें थोड़ा सा हर्ट करते हैं उनको लेके पूरे दिन भर नहीं बैठना चाहिए, हमें मूव ऑन करना चाहिए। छोटी सी खुशी मिलती है उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये थी आपकी पोम और
आई होप आपको ये पोम पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लर्न स्मार्ट, स्कोर बेटर।